14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 6 साल हो गए, लेकिन उस दर्दनाक मंजर की टीस अब भी जिंदा है। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और पूरे देश में एक गम में डूब गया था। यह दिन हर भारतीय के दिलों में शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में और तनाव बढ़ा दिया था, क्योंकि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का हाथ था। हमले के दिन जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी, जिनमें लगभग 2500 जवान सवार थे। अचानक पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने विस्फोटकों से भरी कार के काफिलों को एक बस से टकरा दिया। टक्कर होते ही जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे बस की परचक्खे उड़ गए। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। हमले के तुरंत बाद घायल जवानों की नज़दीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरे देश में इस कायराना हमले को लेकर आक्रोश फैल गया। शहीदों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जहां पालम एयरपोर्ट पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सेना के शीर्ष अधिकारी और अन्य गण्यमान्य लोग वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को लेकर गहरा दुख प्रकट किया था और शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इस हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा एलओसी पार करके जैश के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 1000 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर आतंकी शिविरों को नेस्तानुवाद कर दिया था। हमले के मास्टरमाइंड आदिल अहमद डार और उसके साथियों के जल्द ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। वायुसेना, एनआई और खुफिया एजेंसियों ने इस हमले की गहन जांच की। एनआई ने करीब 13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई आतंकियों के नाम उजागर हुए। इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन दिया। आज इस हमले के 6 साल हो गए, लेकिन शहीद जवानों की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा। हर साल 14 फरवरी को पूरे देश में इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका जवाब भारत ने मजबूती से दिया। यह दिन हमें उन बहादुर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।